आज हम लोग NCERT क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करते हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। हाउ ब्यूटीफुल, हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। मतलब सनसेट के टाइम हम लोगों को आकाश देखना कितना अच्छा दिखता है। सम वुड फर्स्ट नोटिस 1 or 2 ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। शुरुआत में हमें 1-2 डॉट दिखाई देते हैं जो कि चमकते हुए, वो तारों की बात कर रहे हैं। Soon you would see the number increasing. You can't count them anymore. आगे हम लोग उसे काउंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसकी संख्या बहुत बढ़ते जाते हैं। The whole sky is filled with teeny shining objects. Some are bright, other are dim. आगे पूरे का पूरे आकाश शाइनिंग ऑब्जेक्ट से फिल हो जाता है। कुछ उसमें ब्राइट होते हैं, कुछ उसमें डीम होते हैं। इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टर्डेड विथ डायमंड। ये हमें इस तरीके से दिखाई देता है कि पूरा का पूरा आकाश डायमंड से भरा पड़ा। दे ऑल appear to be twinkling. वे सब हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। बट if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. They simply glow without any flicker, just as the moon. कुछ तारे उसमें सिंपली टिमटिमाते हुए दिखते हैं, कुछ मून की तरह से शाइन करते हैं। Along with these bright objects, you may also see the moon most of the day. इन सभी तारों में मून हमें सबसे ज़्यादा दिन तक दिखाई देता है। It may however appear at different times in different shape at different position. इनके टाइम भी अलग होते हैं, शेप्स भी अलग होते हैं, पोजीशन भी अलग होते हैं। You can also see full moon only once about a month. एक महीने में एक बार ही हमें फुल मून दिखाई देता है। इट इज़ फुल मून नाइट और पूर्णिमा। उस रात को हम लोग फुल मून बोलते हैं या फिर पूर्णिमा कहते हैं। अ फोर्टनाइट लेटर, फोर्टनाइट मीन्स 14 डेज आफ्टर 14 डेज। पूर्णिमा के 14 दिनों के बाद। यू कैन नॉट सी इट एट ऑल, हम उसे नहीं देख पाते हैं। इट इज़ अ न्यू मून, उसे हम लोग बोलते हैं न्यू मून या फिर अमावस्या। अमावस्या के दिन पूरा आकाश हमें सबसे बेस्ट दिखाई देता है क्योंकि उस दिन पूरी अंधेरी होती है और सभी के सभी तारे क्लियरली हमें दिखाई देते हैं। प्रोवाइडेड इट इज़ ए क्लियर नाइट, इसे हम लोग क्लियर नाइट भी बोलते हैं। डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टीनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग डे टाइम? इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दिज ब्राइट ऑब्जेक्ट ऑफ द नाइट स्काई। हम लोग दिन में क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि सूर्य का सनलाइट बहुत ज़्यादा होता है उस तारों के लाइट के कंपैरिजन में, इसलिए हम लोग दिन में उसे नहीं देख पाते हैं। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी। हेयर सेलेस्टियल बॉडी मीन्स खगोलीय पिंड और आकाशीय पिंड। आकाश में जो भी बॉडीज़ होते हैं, चाहे वो प्लैनेट हो या फिर स्टार्स हो या फिर मेटेरॉइड्स हो, ये सभी को हम लोग सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ बहुत बिग होते हैं, हॉट होते हैं, जैसे कोई भी स्टार्स को हम लोग बोल सकते हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। स्टार्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ गैसेस। दे हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट विच दे एमिट अ लार्ज अमाउंट। इसमें क्या होते हैं? हीट और लाइट होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। दिस सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। स्टार्स वैसे सेलेस्टियल बॉडी हैं जिनमें खुद का हीट और लाइट होता है। द सन इज ऑल्सो अ स्टार। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन, बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट एज दे लुक सो टीनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम अस। स्टार्स में इतने हीट और लाइट होते हैं, फिर भी उनका हीट और लाइट हम तक इसलिए नहीं पहुंच पाता है क्योंकि वो बहुत दूर होते हैं, इनका डिस्टेंस हमसे काफ़ी ज़्यादा होता है। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट ऑल ऑब्जेक्ट लुक स्मॉलर व्हेन सीन फ्रॉम डिस्टेंस। सभी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग अर्थ से देखें तो वो छोटा ही दिखाई देता है।
हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज फ्लाइंग एट अ ग्रेट हाइट। एरोप्लेन भी अगर उड़ता है तो काफ़ी हाइट से वो भी बहुत छोटा दिखाई देता है। वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स। दीज आर कॉन्स्टेलेशंस। कॉन्स्टेलेशंस को अगर हम लोग बिल्कुल सिंपल भाषा में बोले तो कॉन्स्टेलेशंस इज अ पैटर्न ऑफ ग्रुप्स ऑफ स्टार्स, और इसे हिंदी में नक्षत्र बोलते हैं या फिर तारामंडल बोलते हैं इसे। कुछ वेरियस टाइप्स के कॉन्स्टेलेशन होते हैं, जैसे उर्सा मेजर। उर्सा मेजर इज जस्ट लाइक पोलर, इज ऑल्सो नोन एज, इसे हम लोग बिग बियर भी बोलते हैं। बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टेलेशन। वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशन इज द सप्तऋषि। और इसे और दूसरे होते हैं सप्तऋषि। सप्तऋषि को बोलते हैं हम लोग स्मॉल बियर। उर्सा मेजर को बोलते हैं बिग बियर, सप्तऋषि को बोलते हैं स्मॉल बियर, क्योंकि सप्तऋषि में सिर्फ 7 स्टार्स होते हैं, 7 ही होते हैं, जो कि यहाँ हम लोग इजीली देख सकते हैं। लेकिन उर्सा मेजर में बहुत ज़्यादा स्टार्स होते हैं। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन। 7 स्टार्स के जो ग्रुप्स होते हैं स्टार्स के, उसे हम लोग उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो योर मोर स्टार्स, प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टेलेशन इन द स्काई। हम लोग अपने किसी भी बड़े से पूछ के स्काई में कोई भी कॉन्स्टेलेशन, प्लैनेट्स और स्टार्स को बिल्कुल इजीली देख सकते हैं। Ancient times, people used to determine the directions during the night with the help of stars. The north star indicates the north direction. It is also called as polar star or pole star. पोल स्टार को हिंदी में बोलते हैं ध्रुव तारा। ध्रुव तारा हमेशा नॉर्थ पोल के पोजीशन में होता है और इससे हम लोग डायरेक्शन का पता लगाते हैं, और वो एक फिक्स डायरेक्शन में होता है, इसीलिए हम लोग उसको पोल स्टार बोलते हैं। इट ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजीशन इन द स्काई। सेम पोजीशन में इनके पोजीशन हमेशा फिक्स होती है। वी कैन नॉट लोकेट द पोजीशन ऑफ पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि। हम लोग इसके पोजीशन को, पोल स्टार को पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि, क्योंकि सप्तऋषि के दो स्टार्स हमेशा हमेशा नॉर्थ स्टार के स्ट्रेट लाइन में ही आएगा। इससे हम लोग पोल स्टार के पोजीशन को डिटरमाइन कर सकते हैं इजीली। लुक एट द फिगर में हम लोग बिल्कुल देख सकते हैं कि ये छोटी सी लड़की पोल स्टार को इजीली सप्तऋषि के हेल्प से लोकेट कर रही है। इट ऑलवेज रिमेन इन सेम पोजीशन। वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। लुक एट, you will notice that if an imaginary line is drawn joining the pointer star and extended further, it will point to the pole star. बिल्कुल वही बात है, अगर एक इमेजिनरी लाइन को खींचा जाए सप्तऋषि के 2 स्टार से तो वो पोल स्टार तक ही पहुंचेगी। Some celestial bodies do not have their own heat and light. कुछ खगोलीय पिंड के पास खुद का हीट और लाइट नहीं होता है। They are lit by light of the stars. वो उनकी रोशनी दूसरे स्टार से मिलती है, उन्हें रोशनी दूसरे स्टार से मिलती है। Such bodies are called as planets. उसे हम लोग planets बोलते हैं। तो planets और stars में यही डिफरेंस है। स्टार्स का खुद का लाइट होता है, प्लैनेट का खुद का लाइट नहीं होता है, वो हमेशा किसी न किसी स्टार से लाइट लेते हैं। The word planet comes from Greek word planetia, which means wanderer. Wanderers का मतलब होता है भटकने वाला। Planets भी सन के या फिर किसी न किसी स्टार्स के अराउंड रोटेट करते रहते हैं, उन्हीं के नाम पर इनका नाम पड़ा है। The earth on which we live is a planet. It gets all its heat and light from the sun, which is our nearest star. If we look at the earth from a great distance, say the moon, it will appear to be shining just as the moon. अगर हम लोग प्लैनेट को किसी बड़े
सेलेस्टियल बॉडी से, वहाँ से अगर अपने प्लैनेट को देखें तो ये भी एक मून की तरह चमकता हुआ हमें दिखाई देगा। और ये लाइट और ये साइन हमें किसी न किसी स्टार से रिफ्लेक्टेड लाइट के फॉर्म में दिखाई देगी। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज ए सैटेलाइट। मून जो है, जो हमें स्काई पे दिखाई देती है, वो एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट क्या होती है? सैटेलाइट एक ऐसा खगोलीय पिंड है जो कि प्लैनेट के चारों ओर रिवॉल्व करता रहता है। इट इज़ कंपेनियन टू आवर अर्थ एंड मूव अराउंड इट लाइक आवर अर्थ। देयर आर 7 other planets that get heat and light from the sun. Some of them have their moons too. कुछ अदर प्लैनेट्स के पास भी उनका खुद का मून होता है। द सोलर सिस्टम। अब हम लोग सोलर सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं। द सन, 8 planets, satellites and other celestial bodies known as asteroids and meteoroids. तो asteroids और meteoroids में क्या डिफरेंस होता है? Asteroids is one of the small planets that move around the sun between Mars and Jupiter. तो इसे हम लोग अगले स्लाइड में बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि एस्टेरॉइड्स जो है, ये देख सकते हैं हम लोग कि मार्स से पहले के जितने भी प्लैनेट हैं और उसके बाद के जितने भी प्लैनेट हैं, दोनों के बीच में एक एस्टेरॉयड बेल्ट है जिसे हम लोग एस्टेरॉयड कहते हैं। एस्टेरॉयड होता क्या है? तो वो एक स्मॉल प्लैनेट से, वो भी एक रॉकी बॉडी बोल सकते हैं या फिर प्लैनेट है जो कि हमेशा रिवॉल्व करते रहते हैं अपने ऑर्बिट्स में, दैट मूव अराउंड द सन बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। और मीटेरॉइड्स क्या होते हैं? तो मीटेरॉइड्स एंटर अर्थ सरफेस और दैट ऑफ अनदर प्लैनेट लाइक मार्स। तो इसमें हम लोग क्लियरली देख सकते हैं मरकरी जो एक प्लैनेट है, वो उनका सन के अबाउट रोटेशन 88 डेज में कंप्लीट होता है, रिवॉल्यूशन, 1 स्पिन, और उनका खुद का रोटेशन है 59 डेज। वीनस का रोटेशन है 255 और स्पिन उनके खुद के एक्सिस पर है 243। अर्थ 365 1 डे। मार्स अराउंड सन 687, 1 स्पिन ऑन एक्सिस 1 डे। नंबर ऑफ मून 2। मार्स के पास 2 मून है, अर्थ के पास 1 मून है। एंड जुपिटर को एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 11 ईयर्स 11 मंथ 12 ईयर्स लगते हैं। 1 स्पिन ऑन एक्सिस 9 आवर्स 56 मिनट्स। तो इनका जो रोटेशन टाइम है वो सिर्फ 9 आवर्स का है। और इसके पास 53 मून्स हैं। सैटर्न के पास देख सकते हैं हम लोग, इसके पास भी 53 मून्स हैं। एंड सैटर्न के पास भी 53 मून्स है। एंड यूरेनस हैज 27 मून्स and 84 years to revolve around sun. It takes 84 years. And finally Neptune, 1 orbit around sun. नेपच्यून को सन के अराउंड एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में 164 ईयर्स लगते हैं और इसके पास 13 मून्स हैं। तो एस्टेरॉयड से पहले के जितने भी ये 4 प्लैनेट हमें दिख रहे हैं, इसे हम लोग बोलते हैं रॉकी प्लैनेट। रॉकी प्लैनेट, रॉकी प्लैनेट्स। और एस्टेरॉयड्स के बाद के जितने भी प्लैनेट्स हैं उसे हम लोग बोलते हैं गैसियस प्लैनेट्स। और these planets form the solar system. We often call it as solar family with the sun as its head.
सोलर सिस्टम कम्स फ्रॉम द वर्ड सोल। सोल एक रोमन वर्ड है जिसका मतलब होता है सन गॉड। सन गॉड मीन्स सूर्य भगवान। सोलर मीन्स रिलेटेड टू सन, और यहाँ सोलर मीन्स है रिलेटेड टू सन, उसी से हमारा सोलर सिस्टम बना। सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। इट इज़ ह्यूज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। सन हमारा हॉट गैसेस से मिलकर बना है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। इसके पास पुलिंग फोर्स होते हैं जो इन्हें बांध के रखती है, और उसे हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। हीट और लाइट का इनके पास अल्टीमेट सोर्स है जो कि कभी ख़त्म होने वाला नहीं। बट दैट ट्रेमेंडस हीट इज़ नॉट फेल्ट so much by us because despite being our nearest stars की वजह से हमें उतनी ज़्यादा हीट नहीं मिल पाती है क्योंकि ये बहुत दूर है। इट इज़ फार अवे फ्रॉम अस। द सन इज़ ऑलमोस्ट अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। हमसे ये 150 मिलियन अवे है। प्लैनेट क्या होता है? देयर आर 8 प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। इन ऑर्डर टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन they are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune। और ये एक सेंटेंस दिया गया है जिससे हम लोग उनके नाम को याद रख सकते हैं। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। M Mercury, V Venus, E Earth, M Mars, J Jupiter, S Saturn, U Uranus and Neptune। All the 8 planets of the solar system move around the sun in fixed path। इस fixed path को ही हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। मरकरी इज द नियरेस्ट टू द सन। मरकरी सन से सबसे नियरेस्ट प्लैनेट होता है, और इट टेक्स ओनली अबाउट 88 days टू कंप्लीट वन राउंड along the orbit। Venus is considered as Earth's twin because its size and shape are very much similar to that of Earth। और अर्थ का ट्विन वीनस को बोला जाता है क्योंकि इनके शेप और साइज अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर है अर्थ से, इसीलिए हम लोग इसे अर्थ का ट्विन बोलते हैं, अर्थ ट्विन। Till recently, August 2006, Pluto was also considered a planet. However, in a meeting of the International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial body, Ceres 2003, UB 313, discovered in recent past, may be called dwarf planet। 2006 से पहले, अगस्त 2006 से पहले प्लूटो भी हमारा एक प्लैनेट था, बट इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के डिसीजन के द्वारा प्लूटो को बाकी सेलेस्टियल बॉडी की तरह इसे ड्वार्फ प्लैनेट की नाम दिया गया, मतलब बौना ग्रह का नाम दिया गया। अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। इन साइज इट इज 5th लार्जेस्ट। डिस्टेंस के पॉइंट से ये थर्ड लार्जेस्ट है, थर्ड नियरेस्ट है, एंड साइज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल। पोल के पास ये चिपका हुआ है, और इसी शेप को हम लोग बोलते हैं जियोइड। जियोइड वो शेप होता है जिसमें स्फीयर के दोनों छोर पर थोड़े चिपटे होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं। जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप। कंडीशन favorable to support life are probably found only on earth। लाइफ को सपोर्ट करने के लिए जितनी भी कंडीशन चाहिए, चाहे वो हमें ऑक्सीजन चाहिए या वाटर चाहिए, ये सब हमें सिर्फ और सिर्फ अर्थ पर ही मिल सकता है। द अर्थ इज़ नाइदर टू हॉट। इनकी टेम्परेचर भी हमारे अनुकूल है, ये न ज़्यादा गर्म है न ज़्यादा कोल्ड है। इट हैज़ वाटर एंड एयर which are very essential for our survival। The air has life supporting gases like oxygen। Because of this reason, the earth is a unique planet in the solar system। From the outer space, the earth appears blue
because its 2/3 surface is covered by water. It is therefore called blue planet. इसे हम लोग ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं क्योंकि 2/3 शेप इसका पानी से घिरा हुआ है और 1/3 ही यहाँ पर लैंड है और रहने के जगह है, इसीलिए इसे ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं. द मून, आवर अर्थ हैज़ ओनली one satellite, that is the moon. Its diameter is only 1/4 that of earth. अर्थ का 1/4 इसका डायमीटर है. अर्थ का 1/4 इसका डायमीटर है. It appears so big because it is nearer to our planet than other celestial body. It is about 3,84,400 kilometer away from us. 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस. ये हमसे इतनी दूरी पर. नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट ऑफ मून. द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज. 27 दिन लगते हैं मून को अर्थ के अराउंड रोटेशन कंप्लीट करने में. इट टेक्स रिसेंटली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन. और इतना ही समय इसको एक स्पिन करने में लगता है. एज ए रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ. एक टाइम में हमें इसका एक ही पोर्शन विजिबल होता है. द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ. लाइफ के लिए मून पर कोई कंडीशन फेवरेबल नहीं है, इसलिए चंद्रयान और चंद्रयान 1 या 2 भेजे गए हैं ताकि वहाँ के जो भी फेवरेबल कंडीशन है लाइफ के लिए उन्हें खोजा जा सके. द माउंटेन एंड द प्लेन्स डिप्रेशंस ऑन इट्स सरफेस. माउंटेन्स है, प्लेन्स है, डिप्रेशंस का मतलब है जो यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, ये सब उनके सरफेस पर पाए जाते हैं. दीज कास्ट शेडोज ऑन द मून सरफेस. ये सब वहाँ पर बहुत ज़्यादा छाया बनाते हैं, उस गड्ढे में बहुत ज़्यादा छाया बनता है. ऑन द मून सरफेस लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व दीज शेडोज. फुल मून के दिन चूँकि उसका सरफेस पे बहुत ज़्यादा लाइट होती है तो हम इस गड्ढों को डायरेक्ट भी देख सकते हैं और टेलीस्कोप से तो क्लियरली देख सकते हैं. एस्टेरॉइड्स. Asteroids is one of the small planets that move around the sun between Mars and Jupiter. There are numerous tiny bodies which also move around the sun. These bodies are called asteroids. They are found between the orbits of Mars and Jupiter. मैंने पहले ही बोल दिया, ये मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्टेरॉइड्स का एक बहुत बड़ा लेयर है जो कि कंटिन्यूसली रोटेट करते रहते हैं. साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्टेरॉइड्स आर पार्ट ऑफ प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मेनी ईयर्स बैक. साइंटिस्ट ने ऐसा अपना व्यू दिया है कि एस्टेरॉइड्स जो है बहुत साल पहले प्लैनेट्स के ही वो टुकड़े हैं जो कि विस्फोट से निकल के अपने एक फिक्स ऑर्बिट में रोटेट करते रहते हैं. Meteoroids, the small pieces of rocks which move around the sun are called meteoroids. Meteoroids को हम लोग हिंदी में उल्का पिंड बोलते हैं और ये कभी कभी हमारे ऑर्बिट के आसपास आ जाते हैं तो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से अर्थ के सरफेस पर भी गिर जाते हैं. Sometimes these meteoroids come near the earth and tend to drop upon it. During this process, due to friction with the air, they get heated. तो वो जब अर्थ के कांटेक्ट में आते हैं, अर्थ के इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में, तो एयर के फ्रिक्शन की वजह से उनमें आग लग जाती है. फ्लैश ऑफ लाइट. समटाइम्स meteoroids बर्न भी हो जाते हैं. विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न, फॉल ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ हॉलो. बहुत बड़े गड्ढे बनाते हैं. डू यू नो वाइट इज बोट बैंड लाइक अ white glowing path across the sun sky clearly starry nights. It is called cluster of millions of stars. This band is Milky Way galaxy. और इसे हम लोग शूटिंग स्टार्स भी बोलते हैं meteoroids को, जब वो जलता हुआ हमारे इन्वायरमेंट में आता है. मिल्की वे गैलेक्सी, हमारे गैलेक्सी का नाम मिल्की वे गैलेक्सी है. इन एंशियंट इंडिया इट इज़ इमेजिन टू बी रिवर ऑफ लाइट
फ्लोइंग इन द स्काई। एंशियंट टाइम में हमारे बहुत पहले स्काई में रिवर ऑफ लाइट्स की नदी बह रही है, ऐसा इमेजिन किया गया था। और उसी को हिंदी में हमारे गैलेक्सी को बोला जाता है आकाश गंगा। गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स एंड डस्ट एंड गैसेस। गैलेक्सी क्या होते हैं? तो गैलेक्सी एक ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस होते हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज डेट मेक द यूनिवर्स। कई सारे गैलेक्सी मिलकर एक यूनिवर्स का फॉर्मेशन करते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज। यूनिवर्स हमारा कितना बड़ा है इसका इमेजिन करना बहुत डिफ़िकल्ट है। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मैनी एंड मोर अबाउट इट। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज। हम लोग इसके साइज के बारे में अभी कोई निश्चित नहीं बता पाए हैं। बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस एंड यू एंड आई बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। लेकिन हमें इतना ज़रूर पता है कि हम इस यूनिवर्स के पार्ट हैं। कैन यू रिलेट योर सेल्फ विद द यूनिवर्स? नाउ यू आर ऑन द अर्थ एंड अर्थ इज अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। हमें खुद को इस तरह से रिलेट करना है। ये एक एक्सरसाइज है इसमें दिया हुआ, जिसमें हमारे गैलेक्सी का नाम लिखा हुआ है मिल्की वे गैलेक्सी। थिंक अबाउट द यूनिवर्स एंड द फैक्ट दैट इट कंटेन्स मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज। हाउ डू यू फिट इन द पिक्चर्स? अब हमें इस तरह का पिक्चर्स बनाना है जिसमें मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज को सेट करना है और उन्हें हम लोग यूनिवर्स बोलते हैं। थैंक यू।